अति माननीय पास्कल टोपनो, आर्च बिशप सेवानिवृत्त, हमारे जुबिलेरियंस फादर वैलेंटाइन एक्का, फादर सिल्वानुस बेक, फादर इग्नस बाड़ा और हमारे साथ हैं फादर वैलेंटाइन के बड़े भाई फादर इमिलियानुस और उनके छोटे भाई भी हैं, कहाँ है फादर फुलजेंस और सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें और ब्रदरगण, आप सबों का इस जुबली समारोह में स्वागत है। जुबली का हम उदाहरण पाते हैं बुक ऑफ लेविटिकस, लेवी ग्रंथ में 25वां अध्याय में, जहाँ चर्चा की गई है कि हर एक 50 साल को जुबली वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और उस जुबली वर्ष में लोगों के पापों को क्षमा किया जाएगा, जितने भी उधार हैं लोगों को उसको क्षमा कर दिया जाएगा और जो बंदी गृह में हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा और जो भी दास हैं उनको मुक्त कर दिया जाएगा। इन सब चीज़ों की चर्चा है। इसी पर आधारित बाद में संत पापा बोनीफस 8वें ने 1299 में जुबली घोषित की, 100 साल में एक बार। तो पहला जुबली मनाया गया चर्च में, कलीसिया में, वो 1300 में पहला जुबली। तो हर एक 100 साल में एक बार मनाया जाना था।
तो बाद में धीरे धीरे इसको और जल्दी जल्दी किया गया, 25 साल, 50 साल, फिर 60 साल और 75 साल ऐसे। तो हमारे यीशु समाज में एक रीति रिवाज है कि 50 साल के अवसर पर यह जुबली मनाया जाता है और इस समय विशेष रूप से फादर जनरल जुबिलेरियंस के नाम पर चिट्ठी भेजते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। अति माननीय स्वामी जी पास्कल टोपनो, आदरणीय फादर रंजीत टिग्गा प्रोविंशियल, दूर और पास से आए सभी रिश्तेदार, उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों एवं अन्य भाई बहनों, हम तीनों जुबिलेरियन की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत। सुसमाचार में हम सब पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने प्रथम चेलों को उनकी अपनी अपनी जीवन परिस्थितियों से ही बुलाया। पेतरुस और उसके भाई अंद्रियास, योहन और उसके भाई याकूब की बुलाहट तब हुई जब वे समुद्र तट पर मछली मारने के बाद जाल साफ कर रहे थे। उधर मत्ती का बुलावा तब हुआ जब वह एक चुंगी घर में बैठा हुआ था। कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर का बुलावा किसी को भी कहीं पर भी और कभी भी मिल सकता है। उसी तरह फादर इग्नास बड़ा को, फादर सिल्वानुस बेग को और मुझे एवं यहाँ उपस्थित सभी फादरों, ब्रदरों और सिस्टरों को ईश्वर का आह्वान अपने अपने जीवन परिस्थितियों में ही मिला। वही वर्ष, वही महीना, वही दिन, वही घड़ी हमारे लिए शुभ है। जैसे कि फादर प्रोविंशियल ने कहा, मैं 1969 में 11वीं क्लास की परीक्षा लिखने के बाद घर में था और एक दिन अभी दिवंगत फादर थॉमस चकालकल मेरे घर घोलेंग से मोटरसाइकिल पर पहुँचे और मुझे मोटरसाइकिल में अपने पीछे बैठने के लिए कहकर घोलेंग ले आए और मैं वहाँ पर उनके साथ समाज सेवा ऑफिस में काम करने लगा। वेतन के रूप में मुझे महीने में 350 रुपये, एक बोरा बुलगुर और एक टिन सोयाबीन का तेल मिलता था। उस दशक में उतना मिलना बहुत था। मैं खुश था और घर में माता पिता भी खुश थे। 1970 के शुरू में एक दिन घोलिंगपल्ली के बड़े फादर दिवंगत पॉल बुल्कन्स ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और सीधे पूछा, वैलेंटाइन, क्या तुम एक पुरोहित बनना चाहते हो? मैं इस सवाल से स्तब्ध रह गया। थोड़े समय के बाद मैंने कहा, फादर,
मुझे इस पर सोचने के लिए कुछ समय दीजिए। आज जब मैं सोचता हूँ तो वही दिन मेरे लिए एक बहुत शुभ दिन था, क्योंकि उसी दिन मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। फादर इग्नास और फादर सिल्वानुस की बुलाहट की कहानी भी कुछ ऐसी ही होगी शायद। फादर इग्नास बड़ा ने अपना जीवन यीशु समाज में 1961 में जुलाई 17 में शुरू किया। फादर सिल्वानुस और मैंने 6 अक्टूबर 1971 में, सुसमाचार की भाषा में अगर कहूँ तो एक बार हल की मूठ पकड़ने के बाद हमने कभी पीछे मुड़कर देखने का प्रयत्न नहीं किया। यीशु समाज में जो भी अनिवार्य प्रशिक्षण हमें लेने पड़ते हैं हमने लिया। 12-14 साल के प्रशिक्षण काल में अधिकारियों ने हमें देखा, परखा, हमारी रुचि और क्षमताओं का परीक्षण किया और उसी के अनुसार आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहन देते रहे, मार्गदर्शन देते रहे। बाद में जिन जिन कार्यक्षेत्र के लिए हम तैयार किए गए थे उन्हीं कार्यक्षेत्रों में काम करते, अपने अपने उत्तरदायित्व निभाते हम आज इस दिन तक पहुंच गए हैं। फादर इग्नास अपने यीशु समाजी जीवन के 60 साल पूरे कर चुके हैं और फादर सिल्वानुस और मैं 50-50 वर्ष आज पूरे कर रहे हैं। दो साल के प्रशिक्षण के बाद 7 अक्टूबर 1973 को जब फादर सिल्वानुस और मैंने अपनी पहली मन्नत ली, उस दिन हमारे गुरु नोविस मास्टर दिवंगत फादर पैट्रिक कुल्लू ने एक तस्वीर अर्थात बुक मार्क हमें दी थी, जिस पर उसने फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र के पहले अध्याय के पद 6 को उद्धृत करके लिखा था, जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया है वह उसे ईसा मसीह के आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। इसी बात का अनुभव आज हम कर रहे हैं। ख्रीस्त में सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, यह हमारी उपलब्धि नहीं है कि फादर इग्नास ने यीशु समाज में 60 साल अपने जीवन पूरे किए। यह हमारी कामयाबी नहीं है कि फादर सिल्वानुस और मैं आज अपने यीशु समाज जीवन के 50 साल पूरे कर रहे हैं। यह तो परम दयालु ईश्वर का काम है, उसकी कृपा है, उसकी देन है। इतने वर्षों में ईश्वर ने हम पर अनगिनत कृपाएं बरसाई हैं। इन्हीं सब कृपादानों के लिए हम ईश्वर को आज हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा और बड़ाई गाते हैं और खुशी मनाते हैं। 1000 वर्ष पूरे हो जाने के बाद शैतान बंदगी से छोड़ दिया जाएगा और वह पृथ्वी के 4 कोनों में बसने वाले राष्ट्रों को बहकाने और गोग एवं मगोग की सेनाओं को जो समुद्र के बालू कणों की तरह असंख्य हैं युद्ध के लिए एकत्र करने देगा।
अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है, इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम विशेष करके न केवल हमारे लिए लेकिन तब हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ रहने वाले सभी पुरोहितों को याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें। ईश्वर का प्यार और आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहे। ईश्वर उनको सभी प्रकार की दुख तकलीफ कठिनाई समस्या चिंता से दूर रखें, बचाए रखें। शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से ये हर हमेशा सुस्वस्थ रहें। आइए हम उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। प्यारे भाई बहनों, बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर ने हमें अपनी मुक्ति का साक्ष्य देने के लिए बुलाया है। इस कार्य में विश्वास बने रहने के लिए हम उसकी सहायता मांगे। कलीसिया के गड़े लिए अपने को ईश राज्य के उत्साही और ईमानदार से संदेशवाद प्रकट करें, इसके लिए हम निवेदन करें। आज हम फादर इग्नासियस बरा एस.जे., फादर वैलेंटाइन इक्का एस.जे., फादर सिल्वानुस बेक एस.जे., इनके लिए हम आज विशेष प्रार्थना करते हैं। आज तक ईश्वर पिता उनको हर परिस्थिति में उनको संभाला है, देख रेख की है, जीवन में सफलता प्रदान की है। हम इसके लिए ईश्वर पिता को आभारी, इसके प्रति आभारी हैं और इन तीनों पुरोहितों को उनको सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ में भावी जीवन में वे अपने वित्त प्रार्थना के द्वारा यीशु समाज के लिए प्रार्थना करें और जहाँ जहाँ अपनी परिस्थिति अनुसार वहाँ हैं कलीसिया की सेवा करें और इस प्रकार भावी जीवन में और ज़्यादा और अधिक ईश्वर की आशीष कृपा उन पर मिलती रहे, ताकि आगे आगे के जीवन में भी ईश्वर की महत्तर महिमा हो, लोगों की सेवा हो और अपने तीनों की आत्मिक भलाई हो। इसके लिए हम निवेदन करें।
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ये मौसम है कितना सुहाना सुहाना, छाई है खुशियाँ बहार। ये मौसम है कितना सुहाना सुहाना, छाई है खुशियाँ हजार। दो रे मी फा सा ला 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 ला, सा ला 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 ला, शुभ कामना। सोला सी दो सा ला 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 ला, सा ला 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 ला, बधाई हो बधाई हो बधाई। बधाई हो 50-50 ईयर्स का। फादर इग्नासियस जैसे प्यारे कोई नहीं। अरे फादर वैलेंटाइन जैसे नम्र और विनय कोई नहीं। हाँ फादर सिल्वानुस, आपके जैसा हैंडसम कोई नहीं। ए मेरे दोस्तों, जुबली की खुश मुबारक कहके तो देखो, इसी वक्त खुदा भी अपना रूप ले आएगा, अपना रूप ले आएगा। सुनिए सिस्टर मंचन, आइए हम मुबारक कहने आते हैं। ठीक है अंकिता, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे साथ मैं अपने बहनों को भी लाई हूँ। आदरणीय फादर्स, आज हम अत्यंत ही खुश हैं क्योंकि आपने 60 वर्ष या 50 वर्षों तक प्रभु की वाणियों को दुनिया के कोने कोने में फैलाए और फैला रहे हैं। आज हम आपके निस्वार्थ सेवा
प्रस्तुत हैं। तो अभी मैं बहन अंकिता को आमंत्रित करती हूँ एक शायरी बोलने के लिए। कदम कदम पे फूल खिले, खुशियाँ आपको इतनी मिले। कदम कदम पे फूल खिले, खुशियाँ आपको इतनी मिले। कभी ना करना पड़े दुख का सामना, करते हैं हम यही कामना, करते हैं हम यही कामना। तो इंतजार करके बैठे और देखिए हमारा धमाकेदार प्रोग्राम तेरे जुबली